हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल उत्तराखंड जीके ट्रिक्स यूजीटी पर। दोस्तों, उत्तराखंड जीके वन लाइनर सीरीज़ कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट वीडियो लेकर आए हैं आप सभी के लिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं डायरेक्टली, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। फ्रेंड्स, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रामगढ़ में फल उद्यान स्थापित करने वाला अंग्रेज था। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन ऑलरेडी बना हुआ है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ओ डेरियाज। आगे चलते हैं। अब सबसे कम लिंगानुपात वाला जनपद है, तो दोस्तों जो ये सेंसस पॉपुलेशन है, जनगणना, इससे हर एग्जाम में लगभग दो क्वेश्चंस बनते ही हैं। एक तो आप मिनिमम मान ही लीजिए ये बनेगा ही बनेगा एक क्वेश्चन इससे। तो देखिए, सबसे कम लिंगानुपात है यहाँ पर हरिद्वार जनपद का, और ये कितना है हमें पता होना चाहिए। ये है 880। दोस्तों, ये 1000 लोगों में कितने निवास कर रहे हैं ये उस हिसाब से निकलता है यहाँ पर लिंगानुपात जनसंख्या के हिसाब से। तो ये है हरिद्वार में सबसे कम, और सर्वाधिक जनसंख्या सभी को पता होगा ये है हरिद्वार जनपद की। और दोस्तों पूछ लेंगे कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जनपद, तब आंसर हो जाएगा ए से अल्मोड़ा। अब देखिए दोस्तों, आज वीडियो आएगा एक 3 बजे, उसमें यहाँ पर उत्तराखंड सेंसस पॉपुलेशन को एकदम एमसीक्यू के फॉर्म में कवर करेंगे। सारे एमसीक्यूज वहाँ पर कवर किए गए हैं, उस वीडियो को जरूर देख लेना आप। क्वेश्चन आएगा तो उस वीडियो से ही आएगा, काफ़ी क्वेश्चंस लिए गए हैं, उसी के साथ में कुछ उत्तराखंड जीके के क्वेश्चंस भी कवर किए गए हैं। लगभग 200 क्वेश्चंस का वो वीडियो है। चलिए चलते हैं आगे। किस स्थान पर स्विट्जरलैंड की पर्यटन संस्था स्विस कनेक्ट हवाई अड्डा बना रही है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं जो ये दूसरे देशों के सहयोग से चीज़ें बनती हैं हमारे राज्य में, ये क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। तो ये बन रहा है दोस्तों बाजपुर में। और दोस्तों एक क्वेश्चन बनता है कि उत्तरकाशी में, जो आप सभी को पता होगा, एक टाइगर कंजर्वेशन किसके देश के सहयोग से चल रहा है? उसका आंसर है नीदरलैंड। ये क्वेश्चन एक बार बना हुआ है, क्या पता आगे भी बन सकता है, नोट कर लेना। अब आगे चलते हैं। अब पंचप्रयागों के संगम में सबसे ज़्यादा बार कौन सी नदी मिलती है? तो ये तो एकदम कॉमन क्वेश्चन है दोस्तों, ये मिलती है यहाँ पर अलकनंदा, सभी को पता होगा। एक ये यहाँ पर मिलती है, यहाँ वैसे तो सभी में मिलती है अलकनंदा, लेकिन ये दो मुख्य हैं, काफ़ी बार पूछे जाते हैं। अब ये राम और बैड है क्या? देखो दोस्तों, बैड क्या है? भागीरथी। अलकनंदा कहाँ पर मिलती है? ये डी से देवप्रयाग। और ये RAM क्या है दोस्तों? अलकनंदा और मंदाकिनी मिलती है R से रुद्रप्रयाग। चलिए चलते हैं आगे। जिलेवार सहकारी संघों की स्थापना हुई, तो ये दोस्तों होती है यहाँ पर 1980 में। और दोस्तों ये होती क्यों है? ये होती है दोस्तों जड़ी बूटी संरक्षण के लिए, यहाँ पर इसको स्थापित किया जाता है। कब? 1980 में। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वन प्रबंधन अधिनियम 1982 के तहत कितनी जड़ी बूटियों को प्रतिबंधित किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये आंकड़ा पूछा गया है। ये है 114 जड़ी बूटियों को यहाँ पर प्रतिबंधित किया गया है। आगे चलते हैं। अंग्रेजों ने अल्मोड़ा नगर को साफ करने के लिए कौन सा कानून पारित किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, पूछा जा सकता है। ये किया गया था यहाँ पर, तो ये किया गया दोस्तों लोटा कानून। अब दोस्तों मुझे जहाँ तक ध्यान है, ये क्वेश्चन डायरेक्टली ऐसा पूछा गया था कि अल्मोड़ा नगर को नहीं, ये डायरेक्टली ऐसे पूछा गया था कि लोटा कानून पारित किया गया था अंग्रेजों के द्वारा किस नगर को साफ करने के लिए? आंसर हो जाएगा अल्मोड़ा। 2 क्वेश्चन बन रहे हैं, देख लो, आराम से रट लेना इनको। चलिए आगे चलते हैं। ऊपर कालिका मंदिर स्थित है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये 2 नाम है इसके, एक डायरेक्टली कालिका मंदिर है और एक यहाँ पर ऊपर कालिका मंदिर भी बोला जाता है। ये कहाँ पर स्थित है? ये है रानीखेत में, अल्मोड़ा जनपद में पड़ता है। और दोस्तों इसका पुनरुद्धार पूछ लेंगे, आंसर करके आओगे, हरि किशन राम बहादुर जी द्वारा यहाँ पर किया गया है। चलिए आगे चलते हैं। हथवाल घोड़ा शैलचित्र का संबंध है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये है अल्मोड़ा से। ये क्वेश्चन लग रहा है पूछा जाएगा। आगे चलते हैं। नायक सुधार समिति की स्थापना का श्रेय, तो फ्रेंड्स ये श्रेय यहाँ पर जाता है MC स्मिथ को। और ये किस वर्ष स्थापित हुई थी? ये हुई थी 1924। और पूछ लेंगे इनके लिए कानून कब बनाया था नायक ये जाति के लिए? आंसर हो जाएगा 1929। ये क्वेश्चन पूछा गया है 1929 वाला। अब ये क्या पता आपसे पूछ सकते हैं कि नायक सुधार समिति की स्थापना, आंसर करके आओगे MC स्मिथ 1924। चलिए चलते हैं आगे। चंडी देवी मंदिर में रोपवे की शुरुआत, तो फ्रेंड्स ये होती है 1997। और ये काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है, कहाँ का? ये है दोस्तों हरिद्वार जनपद का। चलिए आगे चलते हैं। और दोस्तों इसका निर्माणकर्ता भी पूछ लेते हैं, आंसर हो जाएगा सुजेत सिंह। ये रट लो, ये नाम पूछा गया है ऑलरेडी। चंडी देवी मंदिर का कौन थे यहाँ पर संस्थापक? आंसर हो जाएगा सुजेत सिंह जी। और ये रोपवे की शुरुआत पूछेंगे तो 1987, कहाँ पर है? ये है आपका हरिद्वार जनपद में। चलिए आगे चलते हैं। 60 तालाबों का क्षेत्र किस स्थान को बोला जाता है? तो दोस्तों देखो क्षेत्र यहाँ पर गलत लिख दिया है, तो यहाँ पर बोला जाता है नैनीताल को। आगे चलते हैं। किस पुराण में बद्रीनाथ को गंगा तटस्थ शब्द से संबोधित किया है? ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं ऑलरेडी, तो ये रट लो, ये बोला गया है यहाँ पर वामन पुराण में। डायरेक्टली ऐसे भी पूछ सकते हैं कि गंगा तटस्थ शब्द का जो संबंध वामन पुराण से, ये किसके लिए प्रयोग हुआ है? ये हो जाएगा आपका बद्रीनाथ। आगे चलते हैं नेक्स्ट। ज्योतिराम कांडपाल का निजी पेशा था। अब दोस्तों देखो, सभी को पता होगा कि ये नमक सत्याग्रह में इन्होंने यहाँ पर भाग लिया था। अब सबके दिमाग में ये आएगा कि यार ये कहीं सत्याग्रही तो नहीं है? तो नहीं, ये इनका पेशा है शिक्षक। कहाँ से संबंध है? अल्मोड़ा से, रटते हुए चलना। आगे चलते हैं।
लेते हैं, किस कमिश्नर ने सादी नजराना कर को बंद किया था, तो एक करेक्ट आंसर हो जाएगा कमिश्नर ट्रेल। ये ट्रेल से क्वेश्चन बनते हैं। एक डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है खच्चर सेना का गठन, आंसर करके आओगे 1922। चलिए चलते हैं आगे। राज्य में सहकारी समिति अधिनियम पारित हुआ, तो ये होता है फ्रेंड्स 2003 में। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। नारी तथा समाज पर केंद्रित राज्य का लोकगीत है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये है दोस्तों चांचरी लोकगीत। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अल्मोड़ा को राम क्षेत्र किस में बोला गया है? अब दोस्तों देखो डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि राम क्षेत्र किसको बोलते हैं। हम बोलते हैं यहाँ पर अल्मोड़ा जनपद को। अब ये आपसे पूछ सकते हैं कि किस में बोला गया, आंसर करके आओगे आप मानस खंड में, इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। नाथ पंथ का प्रसिद्ध घेरनाथ मंदिर स्थित है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये है मीठा रीटा साहिब, कहाँ है? चंपावत। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस ग्लेशियर को कालिंदी पर्वत भी बोला जाता है? क्वेश्चन एज इट इज पूछा गया है ऑलरेडी। ये बोला जाता है दोस्तों बंदरपूंछ ग्लेशियर को, कहाँ पर है? ये है यू से उत्तरकाशी जनपद में। डायरेक्टली पूछ लेंगे बंदरपूंछ ग्लेशियर कहाँ है, आंसर करके आओगे उत्तरकाशी। और पूछ लेंगे कालिंदी पर्वत भी बोला जाता है, उसका आंसर भी हो जाएगा उत्तरकाशी। आगे चलते हैं। कमिश्नर साहब कितनी गोलियां चलाओगे तुम, यहाँ 40,000 बहादुर हैं, यह वाच्य था। अब दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इस टाइप के कथन पूछे जाते हैं, तो ये बोला गया था दोस्तों बद्रीदत्त पांडे जी ने। कब बोला गया था आप सीधे रिलेट कर लोगे, कूली बेगार वाली बात चल रही है, तो कमिश्नर पूछ लेंगे तो आंसर हो जाएगा कूली को अगर कभी बुलाओगे तो क्या करना पड़ेगा, नंबर डायल से डायबिल, ये भी रट लो। चलिए आगे चलते हैं। और दोस्तों एक क्वेश्चन मैंने कल वन लाइनर में या शायद परसों करवाया था कि मैं ही देश का प्रथम डाकिया हूँ, ये कथन किसके थे? वो हैं हेमवती नंदन बहुगुणा जी के। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ये भी रट लेना, देश का प्रथम डाकिया हूँ किसने बोला है? बहुगुणा जी ने। आगे चलते हैं। किस वर्ष तराई भाबर में हैजा महामारी का प्रकोप हुआ? ऑलरेडी पूछा गया है, ये होता है 1920 में। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट। राज्य डाक विभाग का पहला एटीएम कहाँ स्थापित किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये किया जाता है यहाँ पर देहरादून में। डेट पूछ लेंगे तो 14 मई 2015, वैसे 2015 ही रट लो, यही पूछा जाएगा। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान परिषद की स्थापना हुई है। अब देखो दोस्तों, ये कन्फर्म मुझे तो नहीं है कि ये हुई है नहीं, लेकिन ये होने वाली थी। कोई अगर भाई हमारा टिहरी से होगा तो बता देना ये हुई है नहीं हुई है। ये यहाँ पर होती है टिहरी में, प्रॉपर प्लेस आएगी एग्जाम में, तो ये हो जाएगा देवप्रयाग। और दोस्तों इसका नाम है कीर्ति संस्कृत पाठशाला, ये भी नाम याद कर लो। आगे चलते हैं। कुमाऊं लैंड एंड पीपल पुस्तक के लेखक हैं, इंपॉर्टेंट है, ये है के.एस. वाल्दिया जी। आगे चलते हैं। राज्य के किस स्थान को फिरंगी राजनीति का क्रीड़ा स्थल बोला जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बोला जाता है दोस्तों दुगड्डा में। और कहाँ पर है सभी को पता होगा, पौड़ी गढ़वाल जनपद में। आगे चलते हैं। महादेवी कन्या पाठशाला की स्थापना किस वर्ष हुई? अब देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को सिर्फ और सिर्फ लेने का यही मोटो है कि देखो ये 1902 हम सभी को पता है और एग्जाम में ये पूछते हैं। अब मुझे लग रहा है कि अब जैसे सभी को पता है वर्ष लगभग सेम होते हैं, डेट वेरी करती है, तो ये डेट रट लो। 15 सितंबर 1902। कहाँ पर है? ये है देहरादून में। आगे चलते हैं। रत्न देवल मंदिर समूह किस जनपद में है? इंपॉर्टेंट है, ये है अल्मोड़ा जनपद में। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तराई भाबर में किस वर्ष ब्रिटिश सरकार ने चराई पर कर लगाया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये लगाया गया था 1909 में। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। पहली बार वैज्ञानिक पद्धति से भूमि बंदोबस्त कराने वाला ब्रिटिशर कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा जाता है। ये था दोस्तों बैकेट। और पूछ लेंगे कब कराया था, ये भी पूछा जा सकता है वैज्ञानिक पद्धति से, आंसर हो जाएगा 1863। और ये जो दोस्तों डोरी पे माइसी, यही ये पद्धति थी। आगे चलते हैं हम। किस पंवार शासक की तुलना भीम से की जाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये करी जाती है दोस्तों बलभद्र शाह के द्वारा। और दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें थोड़ी सी डिटेल में आपको बताऊंगा। देखो, किस युद्ध के बाद बलभद्र शाह ने खुद को बहादुर की उपाधि दी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये दी गई थी दोस्तों। ग्वालदम का युद्ध कब होता है? 1581। किसके मध्य होता है? बलभद्र शाह, रुद्रचंद और सुखालदेव। और दोस्तों सभी एक क्वेश्चन बनता है कि पुरुषोत्तम पंत किस युद्ध में मारा गया था? सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कौन था ये पुरुषोत्तम पंत, ये था रुद्रचंद का सेनापति। और ये जो है यहाँ पर ग्वालदम के युद्ध में मारा जाता है। क्वेश्चन बनता है दोस्तों, कहाँ मारा जाता है? ग्वालदम के युद्ध में। और ये पूछ लेंगे आपसे कि बहादुर शाह की उपाधि बलभद्र शाह ने किस युद्ध के बाद धारण की? आंसर हो जाएगा ग्वालदम का युद्ध। और दोस्तों इसने खुद ही को दी थी ये उपाधि, किसी ने इसको दी नहीं थी। आगे चलते हैं। सैकड़ों नागा बाबाओं की हत्या करने वाला शासक, तो ये है दोस्तों बोला जाता है यहाँ पर महिपति शाह। अब दोस्तों देखो, इसने यहाँ पर पश्चाताप भी किया था, सभी को पता है। और इससे एक क्वेश्चन और बन जाता है, रोटी सूची प्रथा। रोटी सूची प्रथा, ये डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है, किसकी देना? आंसर हो जाएगा ये है महिपति शाह। आगे चलते हैं। माधो सिंह भंडारी किस नदी तट पर युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वही दोस्तों सतलुज नदी। और दोस्तों किसके सेनापति थे? आप सभी को पता होगा, ऊपर जो नाम अभी लिया गया है महिपति शाह। आगे चलते हैं अब फ्रेंड्स देखिए, हर वीडियो के एंड में हम कुछ ना कुछ डिस्कस करते रहते हैं। कल हमने यहाँ पर डिस्कस किए थे राज्य के जो प्रमुख समाचार पत्र पत्रिकाएं थी, उनके संपादक वर्ष और स्थान सभी हमने डिस्कस किया था। आज हम दोस्तों करेंगे प्रसिद्ध व्यक्तियों का संबंध, यानी वो किस फील्ड से जुड़े हैं, इनके ऊपर हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। इससे भी क्वेश्चन बनता है लगभग, अगर आप 10 एग्जाम होंगे उत्तराखंड में तो 6 या 7 एग्जाम
एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन इनसे बनते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नाम है हमारा नारायण सिंह धामी जी का, ये इनका संबंध है दोस्तों फोटोग्राफी से। आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट नाम है हमारा सतीश चंद्र काला जी, तो इनका संबंध है दोस्तों साहित्य से संबंध रखते हैं। आगे चलते हैं। कुंवर सिंह नेगी जी, इनका संबंध है ब्रेल लिपि से, ये क्वेश्चन ऑलरेडी बना हुआ है। आगे चलते हैं। लक्ष्मण सिंह जंगपांगी जी, इनका संबंध है दोस्तों ट्रेड एजेंट हैं एक। आगे चलते हैं हम। श्याम सिंह दोस्तों, इनको शशि बोला जाता है, ऐसे भी मिल सकता है आपको ऑप्शन में कि सिर्फ शशि जी का संबंध है, ये हो जाएगा साहित्य से। आगे चलते हैं हम। रेणु कोहली जी, तो इनका संबंध है दोस्तों एथलेटिक्स से। आगे चलते हैं। भैरव दत्त जोशी जी, तो ये है दोस्तों कृषि वैज्ञानिक। आगे चलते हैं हम। मृणाल पांडे जी, तो इनका संबंध है दोस्तों पत्रकारिता से। आगे चलते हैं। मोहन उप्रेती जी, इनका संबंध है रंगमंच कलाकार हैं, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये गुरमीत सिंह जी का संबंध पूछा गया है, तो ये है दोस्तों एथलीट हैं। तो फ्रेंड्स ये वीडियो होता है एंड। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा दोस्तों। पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, उसमें ऑल कर लेना आगे आने वाली नोटिफिकेशंस प्राप्त करने के लिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।